नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राहुल गांधी बीजेपी को हर मुद्दे पर हमेशा घेरने की कोशिश करते रहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और आजकल हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर हैं। नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी की विचारधारा को परिभाषित कर हिंदू और हिंदुत्व को समझा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी राहुल गांधी को किसी भी मोर्चे पर विरोध करने का मौका नहीं छोड़ती। दरअसल अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए भारत को एक राष्ट्र होने की बात कही थी। लेकिन पीएम मोदी के बयान के बाद विवाद बढ़ गया और कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी पर हमला करने लगी। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार को घेरने के चक्कर में वह खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के निशाने पर आ गए। दरअसल राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारे संघ में ताकत है, हमारी संस्कृतियों का संघ, हमारी विविधता का संघ, हमारी भाषा का संघ, हमारे लोगों का संघ, राज्यों का हमारा संघ, कश्मीर से केरल तक, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, भारत अपने सभी रंगों में सुंदर है, भारत की आत्मा का अपमान मत करो। राहुल गांधी के इसी ट्वीट के एक लाइन गुजरात से बंगाल तक को कोट करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और राहुल गांधी को जवाब देते हुए तंजिया अंदाज में लिखा, भारत सिर्फ एक संघ से बहुत आगे है, हम एक गौरवान्वित राष्ट्र हैं, भारत को आपके टुकड़े टुकड़े दर्शन का बंधक नहीं बनाया जा सकता। आपको राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद से क्या समस्या है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बंगाल के आगे नॉर्थ ईस्ट भी हमारा भारत का ही हिस्सा है। तो इस तरह से हिमंत बिस्वा ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए हमला बोला है। इस खबर पर आप क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, देखा आपने? उसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, राहुल सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। उस लाइन का मतलब आप समझे? मैं बताता हूं। उस लाइन का मतलब यह है कि राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता। ये जो है, ये मेरी नहीं सुनता। इस पे मैं जितना भी दबाव डाल दूं, ये पीछे नहीं हटता, सुनता नहीं है। मैं क्यों सुनूं? मैं क्यों सुनूं? किसने रोका? हिंदुस्तान के किसानों ने और कांग्रेस पार्टी ने। टक्कर मोदी की कांग्रेस पार्टी देती है। उन्होंने सही कहा, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की नहीं सुनता। वो नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि सबको उनसे डर लगता है। सोचते हैं कि ईडी, सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं। मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता, उल्टा मुझे हंसी आती है उनके अहंकार को देखकर। मुझे हंसी आती है। देश से कहते हैं पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ठीक है,
तो हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, छोटे व्यापारियों ने 70 साल में कुछ नहीं किया। वो बस चुप बैठे थे। ये सड़कें जो बनी ये जादू से बन गई, ये फैक्ट्रियां जो बनी ये जादू से बन गई, ये जो रेलवे ट्रेन चलती है ये 70 साल नहीं चली है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद चली है। नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके हिंदुस्तान के जो छोटे व्यापारी हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन सबको बर्बाद कर दिया। आपको लाइन में खड़ा किया। नोटबंदी के समय आप खड़े थे लाइन में, आपको उस लाइन में कोई अरबपति दिखा? एक खड़ा था। अच्छा भाइयों बहनों बताओ, काला धन गायब हो गया? खत्म हो गया काला धन? उसके बाद गलत जीएसटी व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया और बीजेपी को मिल गया। तो उसके बाद गलत जीएसटी, और आज हालत क्या है? सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आप देखो बेरोजगारी ही बेरोजगारी आपको दिखाई देगी। हिंदुस्तान आज अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। भाइयों और बहनों, देश को रोजगार कौन देता है? अरबपति नहीं देते हैं, किसान देता है, छोटा व्यापारी देता है, छोटा दुकानदार देता है, छोटा बिजनेस वाला देता है। इन सबको नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि आज उत्तराखंड का युवा कहीं भी देख ले, किसी भी प्रदेश में चला जाए, उसे हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता। कोरोना आया, कोरोना आया, बाकी देशों में नेताओं ने कहा बहुत भयंकर बीमारी है, ध्यान से रहना। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ। और जब थाली नहीं बजी तो कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ।